नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत मेरे चैनल टेक टिप नाउ में। आज के सेशन में पाइथन प्रोग्रामिंग के लिस्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। और ये पर्टिकुलर सेशन मैंने ईएमआरएस या इस तरह की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए तैयार किया है। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक करिएगा। किसी भी टाइप ऑफ टॉपिक के लिए कंप्यूटर साइंस के आपको आपसे रिलेटेड कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगी, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे नोट्स हो, वीडियो ट्यूटोरियल हो या एक्सरसाइज हो, किसी भी प्रकार का। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि टू सॉर्ट ए लिस्ट EXP इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी कैन राइट व्हाट। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है L, अब यहां पर ये EXP ले रहा है, तो चलिए EXP ले लेते हैं। जब आप इसको सॉर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, EXP डॉट सॉर्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप सॉर्टिंग करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। अब बात आ रही है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब तो डिसेंडिंग हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आप EXP लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है कि सॉर्ट तो होगा नहीं, रिवर्स या ना पैरामीटर को आप यूज करेंगे या ASC को। तो एक्चुअली जब आप लिस्ट के साथ सॉर्ट मेथड यूज करते हैं तो इसमें रिवर्स पैरामीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए रिवर्स इक्वल टू फॉल्स आपको लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। डुप्लीकेट आइटम्स आर नॉट अलाउड टू स्टोर इन ए लिस्ट। कोई भी लिस्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो इसमें यह बोलता है कि आप केवल यूनिक वैल्यूज को ले सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आप डुप्लीकेट आइटम को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल फॉल्स है। दूसरा ऑप्शन है we can use both index and negative index for off list items to access it। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिफॉल्ट इंडेक्स का तो आप प्रयोग करते ही करते हैं, बट आप जानते हैं कि पाइथन में रिवर्स इंडेक्सिंग का भी स्कोप है। चाहे वो पाइथन पैंडास में सीरीज या डेटा फ्रेम की आप बात करें, या लिस्ट की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की बात करें। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर F, एक्चुअली इट शुड बी ABCD, तो हम ये कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, यहां पर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट वी कैन यूज। मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देता हूं सो दैट आपको और बेटर क्लैरिटी मिले। आई गेस अब आपको ज्यादा बेटर विजन मिलेगा। टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम लिस्ट वी कैन यूज व्हाट। अब किसी लिस्ट से आइटम को रिमूव करना है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होगा कि पॉप को तो हम यूज करते हैं। पॉप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर यूज करोगे तो एलिमेंट्स को लास्ट वाले उड़ा देता है, डिलीट कर देता है। अच्छा, आप इसमें L डॉट रिमूव का भी प्रयोग कर सकते हैं। रिमूव के द्वारा किसी पर्टिकुलर आइटम को, जो उसकी वैल्यू अगर वो पास करोगे तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तीसरा, डेल मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हो। अगर आप डेल लिखते हो L, पूरे लिस्ट की वैल्यू चली जाएंगी। और अगर आपको स्पेसिफिक आइटम हटाना है तो उसका इंडेक्स नंबर पास करोगे, जैसे L0 कर दोगे, डेल L0, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, आपको फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको यहां से डिलीट कर देगा। आइए इसे एक बार पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये है मेरा पाइथन शेल। मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ कुछ वैल्यूज के साथ में। सो मैं सिर्फ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा डेल को। अगर आप डेल L लें और अगर आप इसमें 0 या 1 ले लीजिए तो ये 4 वाला जो वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा। अगर आप लिस्ट को डिस्प्ले करें तो ये वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। अगर आप डेल L कर दें और उसके बाद L लें तो ये पूरा L यहां से जा चुका है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई मीन वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। रिमूव और पॉप को जो है पर्टिकुलर आइटम के लिए, जैसे डेल में मैंने इंडेक्स पास किया, रिमूव में वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव वी कैन यूज टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। अब यहाँ पर ये जो है हमारा लिस्ट है, यहाँ पर ये प्रिंट का P स्मॉल ले लीजिए, L-3। तो अभी हमने देखा कि रिवर्स इंडेक्सिंग को ये लिस्ट जो है सपोर्ट करता है। तो इसका जो रिवर्स इंडेक्सिंग होता है वो -1 से शुरू होगा, देन -2, देन -3। तो ये 45 को रिटर्न करेगा। आंसर इसका A आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। आप देखें जरा, यहाँ पर एक लिस्ट है 12,45, S0, S1 इक्वल टू S1, S0। तो अब इसमें क्या होगा, यहां पर ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, और उसमें ये वैल्यू क्या आ रही है, इसकी जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू हो यहाँ पे असाइन हो रही है। तो S0 में S1 की वैल्यू जाएगी और S1 में किसकी वैल्यू आ जाएगी, S0 की। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में स्वैप हो जाएंगी। और जब ये स्वैप होंगी तो आपको आंसर जो मिलेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन के मुताबिक ये H ऑप्शन है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर
एक्चुअली ये होना चाहिए क्या, डी। तो आप इसे कंसीडर करेंगे 45,12 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा जूम कम करना पड़ेगा तब ये पूरा क्वेश्चन दिखेगा। अब इसे भी एक बार आप आइडियली शेल पे चल के एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। तो मैं आता हूं शेल पे, मैंने s इक्वल टू डाला 12,45। अब मैंने बोला कि s ब्रैकेट में आप इन वैल्यूज को लिख दीजिए। सो मैंने यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन डाल दिया है, आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके बाद s को प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो गई हैं, स्वैप हो गई हैं। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट एल। सही स्टेटमेंट्स का चुनाव करें लिस्ट के अंतिम एलिमेंट को दिखाने के लिए। आपके पास एल है 4 3, हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं 8 7, ठीक है। हमको 7 को डिस्प्ले करना है, l-1 करेंगे बिल्कुल चलेगा। लेंथ ऑफ l अगर आप लेंथ निकालेंगे तो 1 2 3 4 आ गया। 4-1 करेंगे मतलब l, यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये 4 एलिमेंट है तो इसका मतलब ये L3 को बोल रहा है। 0 1 2 3, यहाँ पर ये हो गया 0 1 2 3, इसको ये डिस्प्ले करेगा जो लास्ट एलिमेंट है। लेंथ L करेंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बोथ A एंड B आर करेक्ट हियर, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोड टू डिस्प्ले सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। वापस से इस लिस्ट को लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। जब ये सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अब ये बोलता है कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको डिस्प्ले करना है। आपने सॉर्टिंग किया तो ये आ गया। प्रिंट l-1 करोगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट दिखाएगा जो सबसे बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। l डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू करिए। अगर आप इसकी सॉर्टिंग करते और रिवर्स ट्रू करते, उस सिचुएशन में ये वैल्यूज कुछ इस तरह से होती 5 4 3 2 1, और उस दौरान अगर आप l1 करते, l1 का मतलब ये सेकंड एलिमेंट को डिस्प्ले करता, तो ये सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होता। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रिंट सॉर्टेड l-1। अब सॉर्टेड करने के बाद में भी करोगे तो ऑब्वियसली ये जो सॉर्टेड है यहाँ पर यही वाला होगा, और -1 करोगे तो 5 ही दिखाएगा, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये लिस्ट दिख रही है, l डॉट पॉप किया 4, यहाँ पर ये 4 वैल्यू नहीं है, ये 4 क्या है, एक्चुअली इंडेक्स नंबर है। तो जब आप मॉप मेथड यूज करते हैं तो इसमें एक्चुअली हम जो पास करते हैं दैट इज ऑलवेज योर इंडेक्स। तो 4 का मतलब 0 1 2 3 4, 1 को ये डिलीट करेगा तो बचा क्या, 4 5 8 2 9। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू हैज क्रिएटेड फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट 1 दिख रही है आपको। नाउ ही वांट्स टू ऐड 12 एट द एंड ऑफ लिस्ट 1। अब यहाँ पर ऐड करने की बात कर रहा है, इंसर्ट करने की बात कर रहा है। तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 5 6 7 है। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट लेंथ ऑफ लिस्ट 1 कॉमा 12। यहाँ पर देखिए 3 मेथड का डेमोन्स्ट्रेशन है, एक है इंसर्ट मेथड, एक है अपेंड का, और एक है एक्सटेंड का, ठीक है। अब देखिए इंसर्ट मेथड जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पर ये बोलता है लेंथ ऑफ लिस्ट 1। इंसर्ट मेथड में आप पहले बताते हैं पोजीशन, जिसको बोलते हैं इंडेक्स, कॉमा लगा के जो भी वैल्यू आपको पास करनी है। 12 को पास करना डाला, लेंथ लिया लिस्ट का, तो लेंथ जो आएगी 4 आएगी, तो यहाँ पे 4 करेगा विच इज एक्चुअली द न्यू इंडेक्स नंबर। तो ये बिल्कुल सही वर्क करेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सेइंग लिस्ट 1 डॉट अपेंड 12। अब अपेंड जो होता है ये एक वैल्यू, जो भी वैल्यू इसमें पास करते हैं, चाहे वो एक सिंगल वैल्यू हो चाहे वो लिस्ट हो, उनको ये इंडिविजुअली क्या करता है, लिस्ट में इंसर्ट कर देता है। तो जब आप 12 को डायरेक्टली पास करोगे तो ये भी इंसर्ट होगा एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। द नेक्स्ट यू सी हियर इट इज सेइंग दैट एक्सटेंड, और ब्रैकेट में इसने यहाँ पर क्या डाला हुआ है, लिस्ट डाला हुआ है। एक्सटेंड मेथड एक्चुअली क्या करता है, अपेंड जो मेथड होता है वो एक सिंगल आइटम को इंसर्ट करता है। एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज, मतलब एक लिस्ट को भी अगर आप पास करोगे, ये मैंने गलत बताया अपेंड के बारे में। अपेंड मतलब आप इसमें एक लिस्ट पास करोगे 4 3, तो वो एक सिंगल आइटम के रूप में ऐड होगा। एक्सटेंड के केस में लिस्ट में अगर आप 4 3 डालते हो तो ये 4 और 3 सेपरेटली ऐड होते हैं। आप नोटिस करो यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में हमने वैल्यू डाली है, तो अगर आप इसको डालोगे तो भी एक सिंगल वैल्यू लास्ट पे ऐड हो जाएगी। तो ये तीनों ही यहाँ पर करेक्टली वर्क करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। लिस्ट 1 लिस्ट 2, अगर लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड करते हैं लिस्ट 2, देन इफ यू प्रिंट लिस्ट 1 व्हाट विल बी द आंसर। तो अभी मैंने एक्सटेंड को एक्सप्लेन किया कि जो लिस्ट 2 है
6, 7, 8 ये इंडिविजुअली इंसर्ट होंगे। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को, तो यहां पर इसका आंसर आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि फॉर ए गिवन लिस्ट L1 एज 2, 3, फिर देखिए एक लिस्ट है, ये सब लिस्ट हो गई 6, 7। इफ यू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कमांड सम ऑफ L1, क्या आंसर आएगा? देखिए सम जो होता है वो किसकी एडिशन करता है? इंटीजर्स की। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये इंटीजर है, लेकिन इसके साथ में फिर इसने क्या कर दिया, लिस्ट को ऐड करने का प्रयास किया। तो जब ये इंटीजर के साथ लिस्ट का ऐड करेगा तो दोनों का ही डायमेंशन अलग है, इंटीजर प्लस लिस्ट दोनों डिफरेंट है। तो क्या होगा, एरर शो कर देगा, सीधे सीधे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एरर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुरेखा स्टोर्ड अटेंडेंस ऑफ हर क्लास फॉर दिस वीक इन लिस्ट ATD। अब ये अटेंडेंस है, ये मतलब एक लिस्ट है। प्रिंसिपल ने उसको बोला कि इसका मीडियन आप निकालो। तो इनमें से कौन सा कोड आपको लगता है करेक्ट होगा? मीडियन निकालना है। तो मीडियन का मतलब बीच की वैल्यू। बीच की वैल्यू के लिए पहले आप इसको सॉर्ट करोगे। अब सॉर्ट करने का मतलब है कि ये सम वाला तो डायरेक्टली आप ले ही नहीं सकते, आपने यहां पर इसको सॉर्ट किया। ऑप्शन सी और डी को आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो जब आप सॉर्ट करोगे तो ये वैल्यूज अरेंज हो जाएगी। मैं जल्दी से इसको कर देता हूं, 23, 28, 30, 31, 32, 37 और क्या हो गया 40। तो एक्चुअली आना चाहिए क्या, 31 इसका मीडियन है। तो यहां पर ये बोलता है कि जो भी लिस्ट है उसकी लेंथ निकालो। लेंथ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 को फ्लोर डिवीजन किया 2 से तो आएगा कितना, 3। तो जब आप अटेंडेंस 3 करोगे मतलब 0, 1, 2, 3, तो ये 31 को डिस्प्ले करेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 3+1 बोल रहा है, तो 3+1 यहाँ पे करोगे 32 आएगा, जो कि मीडियन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। जयेश ने एक लिस्ट क्रिएट की L1 जिसमें कि डुप्लीकेट आइटम्स है। ईशान ने उसको सजेस्ट किया कि आप इस लिस्ट को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करो सो दैट इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल द एलिमेंट ऑकरिंग मल्टीपल टाइम्स, मतलब सारे एलिमेंट्स मल्टीपल टाइम आ रहे हैं लिस्ट में, वो सिर्फ एक बार आने चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट आइटम का कलेक्शन। तो आप इनमें से कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे? तो बोला कि भाई आप एक नई लिस्ट R बनाओ इसी लिस्ट से, लेकिन कौन सा मेथड फॉलो कर लो, सेट L1। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट मेथड का इसने प्रयोग किया है। तो अगर आप कोई वेरिएबल इक्वल टू करोगे तो ये क्या हो गई, लिस्ट क्रिएट हो गई। अब लिस्ट के अंदर आइटम आपने डालना है, तो R इक्वल टू आपने लिस्ट किया, यहाँ पर जो भी वैल्यू आप डालोगे उसको ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे R में स्टोर कर देगा। अब R इक्वल टू ये पूरा डिस्टिंक्ट आइटम चाहिए, तो इसने यहाँ पे सेट मेथड को पास किया, लिस्ट के अंदर में यहाँ पे किया सेट L1। सेट L1 का मतलब क्या हुआ, सेट मेथड डिस्टिंक्ट आइटम को ही पास करेगा, डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अपेंड का यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि अपेंड को डिस्टिंक्ट से कोई मतलब नहीं, जो भी वैल्यू दोगे उसको वो आगे सिंगल आइटम बना के भेज देगा। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस। यहाँ पर ये एक लिस्ट है, इसमें रिमूव किया 4। अब देखें यहाँ पे लिस्ट में 1, 2, 3, 4 है। तो अगर आप रिमूव करोगे EXP से 4 को, तो उसके बाद इसकी काउंटिंग करोगे, किसकी, 4 की काउंटिंग, तो कितना आंसर आएगा? तो देखिए जब आप रिमूव मेथड यूज करते हो तो चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, जब एलिमेंट को आप पास करोगे तो वो उसके फर्स्ट ऑकरेंस को डिलीट करेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पर ये आंसर कितना देगा, 2 करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए। टू चेक वेदर एन आइटम इज प्रेजेंट इन ए लिस्ट और नॉट वी कैन यूज व्हाट। अब किसी लिस्ट में एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए वी यूज व्हाट, दिस इन आइटम। सो दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। टू गेट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ लिस्ट 1 वी कैन राइट व्हाट। इंडेक्स वैल्यू अगर आपको चाहिए तो लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर लिस्ट 1 कॉमा वैल्यू, इंडेक्स के अंदर वैल्यू कॉमा लिस्ट 1, लिस्ट 1 वैल्यू डॉट इंडेक्स। ये गलत है, तीनों ही गलत है। इंडेक्स एक मेथड है जिसको आप एसोसिएट करते हो लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स। जो भी वैल्यू है आप उसको पास कर दीजिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट वन। आप अपने एंड से ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एरर आने पे आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट हम यहाँ पे करेक्ट भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक कर लीजिएगा। वहां पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड सभी टॉपिक का आपको लिंक अवेलेबल है, MCQ अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, वीडियो ट्यूटोरियल, नोट, सब चीज है। डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके,
आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द कमांड टू इंसर्ट ए नंबर 12 एट फोर्थ पोजीशन ऑफ लिस्ट नेम्ड लिस्ट 1। 12 को फोर्थ पोजीशन में करना है, तो अब आपको ये पता है कि इंसर्ट मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बोल रहा है कि आप पोजीशन पहले लोगे फिर वैल्यू लोगे, थर्ड पोजीशन होगा, मतलब यहाँ पर फोर्थ पोजीशन है ना, तो इंडेक्स का पोजीशन क्या होगा, थर्ड ही होगा, फोर्थ होगा। फोर का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, मतलब चौथा पांचवा पोजीशन। फोर्थ पोजीशन मतलब 3 ही लेना पड़ेगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब सवाल ये कि इंसर्ट में आप पहले क्या डालते हैं, तो पहले हम इंडेक्स ही डालते हैं। तो पहले आप इंडेक्स डालेंगे 3, फिर डालेंगे 12, लिस्ट के साथ आप इसको एसोसिएट कर देंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट व्हेन गिवन कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। अब इसका आउटपुट हमको फाइंड करना है। हमारे पास दो लिस्ट है, A1 और A2। A2 डॉट अपेंड A1। अपेंड क्या करता है, आपको अभी हमने देखा कि जो भी लिस्ट पास करिए, जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर पास करिए, वो सिंगल यूनिट में ही स्टोर कर पाएगा जिसमें आप अपेंड करवा रहे हैं। अब A2 की वैल्यू क्या है, 3 है, 5 है, 7 है। अब यहाँ पर ये 2 3 को एज इट इज पास कर देगा। अब इसके बाद में जब आप चेक करोगे A1 इन A2, तो A1 में जो 2 3 एज इट इज है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या देगा, आपको ट्रू ही देगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। फॉर गिवन लिस्ट, ये लिस्ट आप देख रहे हैं, इफ वी ट्राई टू स्लाइस 6 colon 13 देन व्हाट विल बी द आउटपुट। तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 से ये लूप स्टार्ट करेगा, सॉरी डिस्प्ले करना शुरू करेगा, स्लाइसिंग करेगा। अब एंड पार्ट इसका कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको 6 7 8 9 करो, 10 करो, 14 करो, 100 करो। एंड पार्ट अगर आप इस तरह से देते तो भी ये लास्ट तक इटरेट करेगा, ट्रैवर्स करेगा और ये सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेगा। तो आंसर इसका आएगा 1536। सो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आई मूव टू द नेक्स्ट। फाइंड द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो है, लिस्ट 1 अपेंड किया, प्रिंट लिस्ट 1 किया। तो ये क्वेश्चन शायद ये फिर से अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले भी हमने देख लिया। लिस्ट 1 प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 6 7 8 एज ए जो यहाँ पे ऑप्शन ए दिख रहा है वो उसके जैसा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द आउटपुट। यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट कोलन 3। जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो आप सीधे सीधे जानते हैं कि स्टार्ट देते हैं, कोलन देते हैं एंड, और एंड पार्ट एक्सक्लूडेड होता है, और इसके बाद में यहाँ पे स्टेप वैल्यू आप पास कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बोला कि पूरी लिस्ट को इटरेट करो, ट्रैवर्स करो, और जो भी स्टेप दिया है उतने सबके जंप करके उन वैल्यूज को स्लाइस करो। तो यहाँ पर लेकिन ये बोल रहा है कि स्लाइस के दौरान ये इक्वल टू इसने 100 200 300 कर दिया। तो ये क्या करेगा, लिस्ट में उन पोजीशंस पे जहां पर ये जंप हो रहा है 100 200 को डाल देगा। तो सबसे पहले 0 में स्टार्ट करेगा 4, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये लिया। फिर नेक्स्ट 2 को जंप करेगा, नेक्स्ट थर्ड में आएगा ये, यहाँ पर 200 आ जाएगा 4 की जगह। फिर 2 को जंप करेगा, 10 के पास आ जाएगा 300। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हो, 100 56 200 28 एंड सो ऑन। तो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली स्लाइसिंग के द्वारा भी हम लिस्ट में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का मकसद है। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए गिवन लिस्ट, अब कई बार हो सकता है आपको लगे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो प्रीवियस अभी पाइथन बेस्ड एग्जाम हुए हैं उन पे इस तरह से ही क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए इग्नोर मत करिएगा अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि इनको देखना जरूरी है। भले आप एडवांस की बहुत अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल करनी भी चाहिए, बट इनको आप प्लीज इग्नोर ना करें। नाउ फॉर ए गिवन लिस्ट, यहाँ पर ये लिस्ट दी है, सर वांटेड टू ऐड ए न्यू नंबर 66 बिफोर 19। अब यहाँ पर आई गेस थोड़ा सा कुछ हमने प्रॉब्लम कर दिया है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये यहाँ पर गलत हो गई है, बट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस लिस्ट को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। हमको एक नंबर 66 को 19 के पहले चाहिए L1 में। अब उसके लिए आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ 19 एंड इंसर्ट दैट। मतलब यहाँ पे देखो L1 डॉट अपेंड तो हम करेंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि इंडेक्स पोजीशन निकालो किसकी, आपको 19 की, और उस इंडेक्स पोजीशन पे आप 16 को पास कर दो। तो ये जम रहा है L1 डॉट इंडेक्स। अब अपेंड मेथड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर L1 डॉट इंडेक्स का तो आप प्रयोग ही नहीं कर सकते, क्योंकि L1 में तो अपेंड करोगे तो एंड पे ही आइटम आएगा। तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वैल्यू ऐड करना है तो हम इंसर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन सी L1 डॉट इंडेक्स, आप इससे इंडेक्स प्राप्त किए, उस पोजीशन पे 66 को डाल दिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले वैल्यू लेके बाद में इंडेक्स, तो ये गलत है, तो अपेंड तो खैर होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड सेगमेंट। लिस्ट 1 है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर लिखा है डेल लिस्ट 1 कोलन 3। तो ये पिछला जो अभी हमने प्रोग्राम देखा उसके सिमिलर है, बट यहाँ पर अभी हमने इंसर्ट की जगह डेल का इस्तेमाल किया।
तो अब आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। सो मैं आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन को देखता हूं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड सेगमेंट। यहाँ पे लिस्ट दिया है, दो वैल्यूज हैं इसके अंदर, लिस्ट 1 इंटू इक्वल टू 3, मतलब लिस्ट 1 इक्वल टू, यहाँ पे बोल रहा है लिस्ट इक्वल टू इंटू 3। तो जब आप लिस्ट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं एक नंबर से, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रिपीटिशन का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है, इसको रेप्लीकेशन भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए, एक मेंबरशिप का ऑपरेशन होता है, एक रिपीटेशन होता है, एक ट्रैवर्सिंग होती है। तो ये इनटू किया मतलब रिपीटेशन हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये 3 बार रिपीट होगा 2 4 2 4, और ये वैल्यूज जो होंगी कुछ इस तरह से जनरेट होगी जो आप ऑप्शन सी में यहाँ पे देख रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोलता है सेलेक्ट द कमांड टू इंसर्ट ए नंबर 12 एट 4th पोजीशन ऑफ लिस्ट नेम्ड। सो आई एम सॉरी फॉर दिस कि ये थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया, इंसर्ट। तो अब 4th पोजीशन है, मतलब ऑब्वियसली 3 है, शायद ये रिपीट हो चुका है पहले, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। टू डिस्प्ले ऑल द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 इन रिवर्स ऑर्डर वी कैन राइट व्हाट। अब रिवर्स ऑर्डर में अगर आइटम्स को डिस्प्ले करना है तो देखिए, आप कोलन कोलन -1 करेंगे तो -1 स्टेप हो गया। तो इसको अगर आप रन करोगे, जैसे L इक्वल टू आपने डाला 2 4 6, 10, कोलन कोलन -1। अब कोलन कोलन -1 का मतलब है कि रिवर्स ऑर्डर में -1 के स्टेप वैल्यू से यह आंसर आपको क्या करेगा, रिटर्न करना शुरू करेगा। तो अब ये सबसे पहले आपको 10 दिखाएगा, देन 6 दिखाएगा, 4 दिखाएगा, 2 दिखाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिस्ट 1 डॉट रिवर्स नाम से तो कोई मेथड ही नहीं होता है, तो बोथ और नन का यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर प्रिंट बोलता है 3:-3। अब 3:-3 का मतलब यहाँ ये -1 है, ये -2 है, ये हो गया मेरा -3। यहाँ से होगा 0 1 2 3, ये मेरा 3 पोजीशन है। तो अब आपको पता है स्लाइसिंग मतलब लास्ट पार्ट एक्सक्लूडेड होगा, तो यहाँ पर बचा कितना, 7 to 1 8। सो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 to 1 8। एक बात और, अगर आप स्लाइस करते हो लिस्ट को तो इसका जो रिटर्न होता है दैट इज ऑल्सो लिस्ट ही होगा। अगर स्ट्रिंग को करोगे तो उसका आउटपुट स्ट्रिंग ही आएगा। तो जिस डेटा स्ट्रक्चर का आप स्लाइसिंग करते हैं, रिटर्न भी वही डेटा स्ट्रक्चर होता है, इस बात को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, फॉर गिवन लिस्ट L, यहाँ पर आप देखें ये लिस्ट है, इसका आउटपुट निकालना है L ब्रैकेट में L1 कोलन L3 + 4। तो आइए इसे भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो L हम ले लेते हैं। L1 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 0 1 3 आ गया, कोलन लगाया है। L3 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 7 + 4 कितना हो गया, 11। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 3 to 11। तो 0 1 2 3, यहाँ से 3 से शुरू करेगा, पूरा 11 से आगे बढ़ जाएगा ये, तो ये एंड तक जाएगा पूरा, एंड हेंस इसका जो आंसर आएगा दैट इज 7 1 3 4 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये क्वेश्चन जो है ये अभी KVS को जो एग्जाम हुआ उसमें आया था। यहाँ पर ये बोलता है L इक्वल टू 3 3 2 2 1 1, फिर L डॉट अपेंड ब्रैकेट में है L डॉट पॉप ब्रैकेट के अंदर, फिर L डॉट पॉप। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले तो ये वाला पॉप एग्जीक्यूट होगा, और पॉप क्या करता है, डिलीट के साथ में वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहां से ये क्या करेगा, इस 1 को रिटर्न करेगा। तो इसका जो स्टेटमेंट आएगा इट विल बी लाइक L डॉट अपेंड। अब अपेंड के अंदर में होगा L डॉट पॉप, और इसमें यहाँ पे रिटर्न हुआ 1। अब जब ये 1 होगा तो ये 0 1 मतलब 3 को रिटर्न करेगा। सो इट विल बी लाइक L डॉट अपेंड, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3। अब अपेंड कहाँ होगा, 3 एंड पे। ऑलरेडी ये मेरा 1 यहाँ से डिलीट हो चुका है, और ये 3 भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब बचा क्या यहाँ पे, 3 2 2 1, और वापस से 3 यहाँ पर अपेंड हो गया। तो आंसर जो आएगा मेरा 3 2 2 1 3, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है ये बोलता है, जस्ट ए मिनट मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फाइंड द आउटपुट, ये KVS का फिर से क्वेश्चन। एक लिस्ट है, L2 इक्वल टू L1 किया। अब देखें आप जरा, L1 कर दिया L2, तो अब ये क्या हो रहा है, देखिए आपको पता है पाइथन में म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये पाइथन में ये जो लिस्ट है ये स्पेस ऑक्यूपाई किया, जिसका रेफरेंस नेम क्या है, L1 है। आपने डायरेक्ट असाइन किया L2, तो ये L2 भी इसको ही पॉइंट कर रहा है। अब L1 डॉट जब सॉर्ट करोगे तो यही वैल्यू सॉर्ट होंगी जिसको L2 पॉइंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इटसेल्फ। तो जब आप L2 को प्रिंट करोगे तो ये भी सॉर्टेड वैल्यू शो करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज अगेन ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कैसे ये प्रोग्राम आपको बनाने, नॉट प्रोग्राम, क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने हैं पाइथन लिस्ट के
किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी जो अभी प्रिपरेशन चल रही है उसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय चैनल, and please don't forget to like, share and subscribe as well. Thank you for watching this video.